बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज आपके साथ एक ऐसी कंपनी पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी नज़र आ रही है। आने वाले वक्त में ये एक बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है, क्योंकि इसका माजी भी काफ़ी शानदार रहा है। मौजूदा स्नैरियो में ये कंपनी थोड़ी सी डिप में आई हुई है, बल्कि बहुत ज़्यादा डिप में आई हुई है। तो आने वाले वक्त में लगता है कि ये कंपनी एक अच्छा कमबैक करेगी। जी हाँ, फौजी फूड्स लिमिटेड FFL जिसका सिक्योरिटी सिंबल है। आज हम आपके साथ फौजी फूड्स लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों, हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों, फौजी फूड्स लिमिटेड का क़याम 26 सितंबर 1966 में बतौर पब्लिक लिमिटेड कंपनी अमल में आया। ये कंपनी फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। जी हाँ, वही फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम जिसने इस साल बल्कि पिछले साल रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है अपनी लाइफ में। इस कंपनी का बुनियादी काम टोन मिल्क, उसकी प्रोसेसिंग, मिल्क पाउडर की तैयारी, फ्रूट जूसेस और इसके अलावा डेयरी और दूसरी ग़िज़ाई प्रोडक्ट्स की तैयारी है। कंपनी का अगर देखा जाए 52 वीक्स हाई देखा जाए तो कंपनी ने अपना 52 वीक्स हाई जो बनाया था वो 19 रुपये 75 पैसे बनाया। कंपनी ने 52 वीक्स लो जो बनाया वो 9 रुपये 40 पैसे बनाया। 6 माह की इसकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो 13 रुपये 65 पैसे से लेकर 19 रुपये 15 पैसे तक। एक महीने की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो 14 रुपये 99 पैसे से लेकर 17 रुपये तक इस कंपनी ने ट्रेड किया। अब कंपनी की हम इक्विटी प्रोफाइल की तरफ बढ़ेंगे। कंपनी के अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ तवज्जो नज़र डाली जाए तो 12 अरब 70 करोड़ 71 हज़ार रुपये इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी के कुल शेयर्स जो हैं वो 80 करोड़ 32 लाख 93 हज़ार 563 है। कंपनी के फ्री फ्लोट शेयर्स को अगर देखा जाए तो 20 करोड़ 8 लाख 23 हज़ार 391 शेयर्स बनते हैं, जो कि कंपनी के टोटल शेयर्स का 25% बनते हैं। अब कंपनी की हम फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी चाहे जितनी बड़ी हो या जितनी छोटी हो, वो अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट के अलावा वो कुछ भी नहीं होती, क्योंकि उसने क्या कमाया और क्या गवाया ये उसकी हर कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट से ही पता लगता है। कंपनी का अगर खालिस प्रॉफिट या लॉस देखा जाए तो 2020 जनवरी से मार्च तक जो क्वार्टर था उसमें कंपनी का जो खालिस लॉस था वो 100 मिलियन था। कंपनी की कुल सेल्स जो थी वो 1667 मिलियन थी और कंपनी का जो लॉस था वो 100 मिलियन रुपीस था। जबकि 2021 के पहले क्वार्टर में जनवरी से मार्च तक कंपनी की जो सेल्स थी वो 2377 मिलियन 2377 मिलियन रुपीस थी और कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 264 मिलियन था। जी हाँ, जो कंपनी पिछले साल जनवरी से मार्च में लॉस में थी, इस साल जनवरी से मार्च में वो प्रॉफिट में आ चुकी है। अगर सेल्स का देखा जाए पिछले साल पहले क्वार्टर की निस्बत इस साल पहले क्वार्टर में, तो कंपनी की सेल्स में 43% इजाफा हुआ। कंपनी के प्रॉफिट में अगर देखा जाए या प्रॉफिट ही देखेंगे क्योंकि प्रॉफिट ही बढ़ा है कंपनी का, तो 363% इजाफा देखा गया है। अब क्योंकि कंपनी ने पिछले साल में भी पहले क्वार्टर में टोटल लॉस किया था और अभी भी क्योंकि पिछले अपने लॉसेस को रिकवर कर रही है, तो लॉस आफ्टर टैक्स जो था पिछले साल कंपनी का जो लॉस आफ्टर टैक्स था 952 मिलियन रुपीस था,
इस साल उससे कम होकर 347 मिलियन रुपीस कंपनी का लॉस है। अगर देखा जाए लॉस तो 64% कम किया है कंपनी ने अपना लॉस। सेल्स और मार्केटिंग में कंपनी कहती है कि सेल्स और मार्केटिंग स्टाफ ने सेल्स बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया है और इन्होंने अपने मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुख्तलिफ इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशंस में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा किया है। कंपनी की मशहूर प्रोडक्ट्स में से नूरपुर डेयरी क्रीम, नूरपुर मिल्क, नूरपुर गोल्डन और रेड मक्खन, नूरपुर गैर नमकीन मक्खन, नूरपुर प्रीमियम टब, इसका आगाज़ जो है कंपनी कहती है कि इन प्रोडक्ट्स के आगाज़ से हमारी सेल्स में खातिर खा इजाफ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं तकरीबन 1667 मिलियन से 2377 मिलियन तक जो कंपनी की सेल्स गई हैं एक क्वार्टर में, तो ये बहुत ज़्यादा इजाफ़ा अगर कहा जाए तो ये गलत ना होगा। और उस हालात में कि जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है, पाकिस्तान भी कोरोना वायरस का शिकार है। अब हम अर्निंग पर शेयर देखेंगे पिछले 4 सालों की कंपनी की। तो 2017 में जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी वो -9.22 थी। 2018 में कंपनी की अर्निंग पर शेयर -5.39 थी। 2019 में कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर थी वो 10.74 थी। और 2020 में जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी वो 4.62 थी। आप देखें 2020 में कुछ ख़ास हुआ है क्योंकि 10.74 से लेकर 4.62 पर एक कंपनी आ गई है। तो इसका मतलब है कि कंपनी अच्छे की तरफ जा रही है, कंपनी अपनी बेहतरी की तरफ जा रही है। अर्निंग पर शेयर अगर इसके पिछले 4 क्वार्टर्स की देखी जाए तो 2020 का जो पहला क्वार्टर था उसमें ₹1.80 माइनस, 2020 का जो दूसरा क्वार्टर था उसमें ₹1.57 माइनस, 2020 का जो तीसरा क्वार्टर था उसमें 80 पैसे माइनस। अब ये माइनस का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है क्योंकि 2021 के पहले क्वार्टर में भी अर्निंग पर शेयर कंपनी की माइनस ही है। कंपनी 2017 से पहले अच्छे खासे प्रॉफिट में थी। 2017 में कंपनी को क्या बना कि कंपनी लॉसेस में आ गई। हो जाता है समटाइम अच्छे बिजनेसेस उनकी काया पलट जाती है, कंपनी लॉस में आई। कंपनी ने अपने राइट शेयर्स का इजरा कर दिया। कंपनी ने जब 300% अपने राइट शेयर्स इशू किए तो कंपनी की 2017 में तो कंपनी का रेट, मार्केट रेट उस टाइम ₹70 के ऊपर कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा था, जो कि अचानक ₹29 पर आ गया। तो एक दफ़ा तो कंपनी को वहाँ से अच्छा खासा झटका लगा। इससे पहले भी कंपनी 2 झटके बर्दाश्त कर चुकी थी क्योंकि 321% कंपनी ने 2015 में राइट शेयर्स इशू किए थे और 125% कंपनी ने 2014 में भी राइट शेयर्स इशू किए थे। तो 2014 ऑनवर्ड्स जो है कंपनी के साथ मसाइल चल रहे हैं, लेकिन अभी उम्मीद की जा रही है कि इसके मसाइल कम होंगे। उसकी क्या वजह है वो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। जो इसमें अच्छी खबरें आई हैं वो ये हैं कि 2020 में कंपनी ने अपनी मैक्सिमम जो मैनेजमेंट है उसको तब्दील कर दिया है। अपने चेयरमैन, अपने सीईओ, अपने सीएफओ, उन सब को तब्दील कर दिया है क्योंकि ये कंपनी फौजी फूड्स लिमिटेड है और ये पाकिस्तान आर्मी की एक ज़ैली इदारा फौजी फाउंडेशन, उसका भी इसमें एक शेयर है। उसमें भी अच्छे खासे शेयर्स हैं, बल्कि एक शेयर नहीं, एक तो ऐसे मुंह से निकल गया, लेकिन अच्छे खासा एक स्टेक है फौजी फूड्स में। तो फौजी फूड्स के अलावा फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम, उसका भी अच्छा खासा स्टेक है। तो इसका कंपनी की मैनेजमेंट तकरीबन सारी को चेंज कर दिया गया है। कंपनी की अगर देखा जाए तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम, जैसे मैंने अपने इंट्रो के शुरू में कहा, इस वीडियो के इंट्रो के शुरू में कहा कि उसने साल 2020 में अपनी लाइफ का, अपनी हिस्ट्री का बेस्ट एवर प्रॉफिट अर्न किया है। तो लाजमी सी बात है उसकी मैनेजमेंट जो है, तकरीबन इनकी इंटरनल मैनेजमेंट के साथ भी कॉन्टैक्ट्स होंगे मैनेजमेंट के,
तो कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी जो FFL है, इसको भी उम्मीद की जा रही है कि अच्छे और स्ट्रॉन्ग पैरों पर खड़ा कर लेगी। मैं इस कंपनी के बारे में ज़ाती तौर पे काफ़ी होपफुल हूँ कि आने वाले वक्त में ये एक छोटी सी कंपनी जो नज़र आ रही है आज, आने वाले वक्त में ये बिल्कुल छोटी कंपनी नहीं होगी और आने वाले वक्त में इस कंपनी का शेयर शायद अपना कोई नया हाई बना जाए। इसलिए मैं अपने तमाम दोस्तों से जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, मेरे अक्सर व्यूअर्स छोटे इन्वेस्टर हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंपनी को ज़रूर देखें, इसकी रिपोर्ट्स पढ़ें, अगर पसंद आए तो इसमें भी अपनी इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये छोटी सी काविश आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अपने कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँ। इंशाल्लाह दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।